हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। 1 मार्क सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए बीएसटी में आज हम आ गए हैं चैप्टर टॉपिक डायरेक्टिंग लेकर के। इससे पहले वीडियोस आपको पसंद आ गए होंगे, आई होप सो। ठीक है, अब भाई आपका साथ मुझे चाहिए तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। स्टूडेंट के लिए, एक टीचर एक स्टूडेंट के लिए ही होता है, राइट। बहुत सारी फॉर्मेलिटी ना करते हुए डायरेक्ट हम अपने डायरेक्टिंग पर चलते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ सच कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन को डिटेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है भाई। अपवर्ड कम्युनिकेशन, वर्टिकल, लेटरल, नहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सीमेंटिक बैरियर। ये सीमेंटिक बैरियर का एक टाइप नहीं है। प्री मैच्योर इवेल्यूशन, है ना, कहने से पहले ही बातों को बता देना, प्री मैच्योर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का पार्ट नहीं है। फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, ठीक है, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ द पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर नहीं है। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, तो भाई पर्सनल कहाँ से आ गया, ये तो है ना, ये तो सर्वर की प्रॉब्लम होती है ना, लॉस बाय ट्रांसमिशन। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कंसल्टिंग, नहीं काउंसलिंग लिखा हुआ है, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। सीधी सी बात है, हम डायरेक्टिंग पढ़ रहे हैं तो ये डायरेक्टिंग की डेफिनेशन है बहुत बढ़िया वाली, आप याद कर सकते हैं इसको यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है। सुपरविजन है, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, इंस्पेक्शन नहीं है, ठीक है। डायरेक्टिंग में काम क्या होता है, आपको डायरेक्शन देना होता है, इंस्पेक्शन करना नहीं होता है। While other function prepare a setting for action, name the function their initiate action is in the organization. अदर फंक्शन प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक सेटिंग है, एक्शन, नेम द फंक्शन, उस फंक्शन का हमको सिर्फ नाम बताना है, डायरेक्टिंग है। आइडेंटिफाई द लेवल एट विच द डायरेक्टिंग फंक्शन टेक प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। किस लेवल पर होता है डायरेक्शन, तो बताया है हमने, तो सारे लेवल पर होगा भाई, टॉप लेवल पर भी, मिडिल पर भी, लोअर पर भी, सारे लेवल पर होगा। ऑल ऑफ द एबव। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम गाइड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, सुपरविजन कर रहे हैं इसका मतलब हम, ठीक है। चलो आगे। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। क्या है ये, इसे कहते हैं हम लीडरशिप। क्या कहते हैं इसको हम, लीडरशिप। इफेक्टिव मोटिवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स, कंट्रीब्यूट नहीं होता है। रेसिस्टेंस टू चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, रेसिस्टेंस टू चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। दीज नीड्स are most basic in the hierarchy of the motivation theory and corresponding to the primary needs. Basic physiological needs, basic physiological needs, ये नीड्स उनको ज़रूरत होती है। मोटिवेशन हम अगर करना चाहते हैं तो उनके फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर दें, किसकी, अपने एम्प्लॉयज़ की। मोहित रिसेंटली गॉट रेज इन हिज सैलरी ड्यू टू द एनुअल इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हुआ, उसकी सैलरी बढ़ गई। विच ऑफ दिस हिज ह्यूमन नीड इज बीइंग सेटिस्फाइड थ्रू दिस। इससे उसकी कौन सी ह्यूमन नीड सेटिस्फाइड हो जाएगी, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है, अभी बताया था ना, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड यहाँ पर उसकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ द मैस्लोस थ्योरी। मैस्लोस थ्योरी का एजम्पशन नहीं है इसमें से कौन सा। पीपल्स बिहेवियर इज नॉट बेस्ड ऑन देयर नीड, पहले ही मिल गया। लोगों का बिहेवियर उनके नीड्स का बेस नहीं भाई है, लोगों का बिहेवियर उनकी नीड्स पे ही डिपेंड करता है। अगर आप कोई एग्रेसिव हो रहा है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है। उसकी हो सकता है उसकी बेसिक नीड्स कंप्लीट ना हो पा रही हो, या उसके साथ उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, तो अगर हम उसको सेटिस्फाइड कर दें तो डेफिनेटली वो हमारे लिए काम करेगा, ठीक है ना। इट रिफर्स टू द ऑल मेजर विच आर यूज टू मोटिवेट पीपल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर हमें अपने लोगों का परफॉर्मेंस इम्प्रूव कराना तो हम क्या करें हम, इंसेंटिव्स, उनको इंसेंटिव्स दो। इंसेंटिव्स माने अदर देन उनकी सैलरी के अलावा उनको चीज़ें दो, मोटिवेट हो जाएगा वो अपने आप ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव।
परक्यूजिट होते हैं ये जॉब एनरिचमेंट नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ये परक्यूजिट्स होते हैं नॉन फाइनेंशियल। आशुतोष वर्क्स एज अ मैनेजर इन कुबेर लिमिटेड, बिसाइड्स द सैलरी द कंपनी ऑफर्स हिम बेनिफिट्स सच एज फ्री हाउसिंग, मेडिकल एड एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंसेंटिव, ये कौन सा इंसेंटिव है जब उसको ये सब चीज़ें मिली हुई हैं? ये होते हैं परक्यूजिट। क्या होते हैं ये परक्यूजिट्स होते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलो भाई, ऑन ज्वाइनिंग करतार लिमिटेड एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मधुमिता was allotted 500 shares of the company. Identify the type of the incentive being described. उसने कंपनी को ज्वाइन किया है ना, तो मधुमिता को 500 शेयर यहाँ पर दे दिए गए हैं तुरंत से ही, कंपनी के ही वही है ना, तो कंपनी के मिले हैं उसको। इसका मतलब यहाँ पे कौन किस तरीके का इंसेंटिव मिला उसको? को पार्टनरशिप, वो भी साथ साथ काम करेगा, को पार्टनरशिप। बूम लिमिटेड गिव ड्यू वेटेज to the perquisites and prestige of jobs so that the designation help to satisfy the psychological, social and esteem needs of an individual. Identify the type of incentive, ये किस तरीके का इंसेंटिव है उसके लिए? स्टेटस बढ़ रहा है भाई उसका, स्टेटस बढ़ रहा है उसका। ठीक है। On joining Foster Public School as a physical education teacher, Vikram realized that he did not have any freedom to introduce any change in the sports activities being carried out in the school. है ना, कि वो किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं कर पा रहा है स्कूल के अंदर। आइडेंटिफाई द इंसेंटिव विच वाज बीइंग इग्नोर्ड बाय द स्कूल, स्कूल ने उसके किस इंसेंटिव को इग्नोर किया हुआ है? ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, किसको? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ठीक। ऑन द ओकेजन ऑफ द फाउंडर डे ऑफ द फर्म, वीना वाज फैसिलिटेट विद द सर्टिफिकेट ऑफ बेस्ट परफॉर्मर एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। क्लियर हो रहा होगा उसको, सबसे अच्छा बेस्ट परफॉर्मर का उसको यहाँ पर सर्टिफिकेट दे दिया। देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंसेंटिव, ये किस तरीके का इंसेंटिव उसको दिया गया? उसकी एक पहचान बनाई ना, आगे के लिए वो इनक्रीज हो गई ना, तो एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम, और अच्छा बहुत बढ़िया नेक्स्ट टाइम पे काम करेगी वो। ईशान वर्क एज अकाउंट्स ऑफिसर इन द Fabrications Limited. He also feel very proud of the fact that he is the in charge of the recreation committee in his office. उसको इंचार्ज भी बना दिया गया रिक्रिएशन कमेटी का। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंसेंटिव बीइंग ऑफर्ड टू द ईशान, ये क्या है? एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, है ना, एम्प्लॉय को पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला तो डेफिनेटली वो एनकरेज होता है नेक्स्ट बहुत अच्छा वर्क देने के लिए। It is a process of the influencing the behavior of people by making them step voluntarily towards achievement of the organization goal. Behavior of the people, influence करेगा वो दूसरों को, for the others. This is a kind of leadership. Okay, so the answer is leadership. As the general manager of the e-commerce company, Gagan maintain good interpersonal relation with followers and also motivate them to contribute by why achieving organizational goal. Identify the concept being described in the above lines. As I explained earlier, the work is done by him. This is a type of leadership. Which of the following is not a feature of leadership? Leadership का फीचर नहीं है। It shows ability to individuals. Leadership is one time process. See, ये तो एवर लास्टिंग होता है। लीडरशिप एवर लास्टिंग होता है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि एक बार कर दिया फिर भूल जाएं आप, ऐसा नहीं हो सकता। It refers to the process of the exchange of ideas, views, facts, feelings between or among people to create a common understanding. आपस में हम एक दूसरे से एक्सचेंज करें अपने आइडियाज़ को, व्यूज़ को, क्या है ये कम्युनिकेशन है या नहीं है? हाँ, कम्युनिकेशन। चलते हैं नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, एक प्रॉपर और एक सही स्टेप कम्युनिकेशन प्रोसेस का। विदाउट वेस्टिंग माई टाइम I want to explain you answer. Sender, message, encoding, media, decoding, receiver, feedback. Point number C. You can learn this step.
फॉर्मल कम्युनिकेशन में टेक प्लेस बिटवीन, फॉर्मल कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है भाई, सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में, सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर टू मैनेजर एंड द सेम ना, सबके बीच में होता है ऑल द अबव। अब वर्ड्स कम्युनिकेशन रिफर टू द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, ठीक है ना। अपवर्ड ऊपर जा रहा है तो सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को कम्युनिकेट करेंगे। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। पी लेटरल कम्युनिकेशन टेक प्लेस, लेटरल कम्युनिकेशन करना है अगर तो वो किसके बीच में होगा, फर्स्ट टू सेकंड डिवीजन ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, सेम ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट टू सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, इसमें कम्युनिकेशन बैरियर का एक टाइप नहीं है, सिमेंटिक होता है, साइकोलॉजिकल होता है, रेशनल नहीं होता है, रेशनल बैरियर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज हेल्प इन द इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को हेल्प करता है, इम्प्रूव होता है। बीइंग गुड लिसनर, ऑल ऑफ द एबव भाई सारे ही हैं। इंश्योरिंग प्रॉपर फीडबैक, गुड लिसनर होना चाहिए, फॉलो अप द पेशेंस, सब होना। चलते हैं 35। एज द इंचार्ज ऑफ ए स्मॉल स्केल फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ग्लासवेयर, रघु गाइड हिज सबॉर्डिनेट एंड क्लैरिफाइज their doubts in performing a task so that they are able to achieve the work target given to them. Identify the work of function. ये बहुत क्लियर हो रहा है भाई, ये तो डायरेक्टिंग है, बढ़िया बढ़िया सब उनको डायरेक्ट अच्छे से कर रहा है ना। Yajur has a project manager is able to access the true potential of his subordinate and constantly motivate them to realize their full potential. Identify the element of directing being described the above. क्या कर रहा है वो उनका, अपने सबॉर्डिनेट को समझा रहा है, सब बातें बता रहा है, मोटिवेट कर रहा है, लीडरशिप है भाई। ओके। सुमन वर्क्स ऐसे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इन एन एक्सपोर्ट हाउस। वेन एवर द वर्कलोड इज हाई शी इज एबल टू कन्विंस हर टीम बाय एक्सप्लेनिंग टू देम टू द पर्पस, प्रोवाइडिंग training and motivating them and additional rewards so as to be able to win their wholehearted cooperation. तो identify the elements of the directing being described in the above para. क्या कर रही है वो अच्छा काम कराने के लिए उनको ट्रेनिंग भी दे रही है, मोटिवेट कर रही है, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी दे रही है। इसका मतलब लीडरशिप है, ठीक है। वो उनको लीडरशिप मतलब वो इतना अच्छा कर रही है कि वो सारा रिजल्ट उसके लिए पॉजिटिव आएगा। As an employee of an automobile company, Suraj has always been very lazy and evasive. In order to change his behavior, his boss decided to give him an incentive. है ना, एक इंसेंटिव देने के वो एक निश्चित करता है कि इसको चेंज करेंगे, इसको हम बदल देंगे, ठीक है। तो मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, समझ में आ रहा होगा। मोटिवेशन का एक फीचर होता है कि मोटिवेशन क्या करता है, मोटिवेशन आपके बिहेवियर को गोल ओरिएंटेड बना देगा, गोल डायरेक्टेड बना देगा। इस तरीके से हम आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक है ना। Radhika runs a confectionery in a local market. In order to make the workers in the confectionery work optimally, she on one hand provide them overtime wages and on the other hand impose penalty. If required by deducting the wages, identify the feature of motivation being described in the above case. Like आप मोटिवेशन दो तरीके से होता है, एक पॉजिटिव भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है, ठीक है। नेगेटिव में आप क्या करते हैं, उसकी सैलरी को रिड्यूस करते हैं या फिर किसी भी तरीके का फाइन या पेनल्टी आप उस पर लगा देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम पे वो वही काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यही आ जाता है इसमें कि मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों तरीक़ों का। एक टीचर अपने बच्चों को वो पनिशमेंट देती है ना, तो क्या मन से देती है, नहीं ना, वो इसलिए देती है कि वो आगे मिस्टेक ना करें। चलते हैं 40। In order to motivate the workers in the factory to work overtime, Manoj decided to provide additional wages to the workers. ज़्यादा wages दे देंगे, ज़्यादा काम कर रहे हैं तो। On knowing this, a worker in his factory, Mathur, was very happy, whereas Raju was disappointed as he preferred to go back home on time rather than working for overtime wage. है ना, दोनों लोग अलग अलग हैं, एक बहुत खुश हो गया और दूसरा घर जाना चाहता है, वो ज़्यादा काम नहीं करना चाहता है। तो आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ द मोटिवेशन। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है ना। यहाँ हम किसी को सबको हम एक ही बात से खुश हो जाएं सब लोग, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए मोटिवेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत कठिन है दूसरे को मोटिवेट करना। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्विंग इन द मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन प्रोसेस तो हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं।
अनसेटिस्फाइड नीड, टेंशन ड्राइव्स सच बिहेवियर, सेटिस्फाइड बिहेवियर, रिडक्शन ऑफ टेंशन. पॉइंट नंबर बी. दिस इज द करेक्ट प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन. Asia was facing the problem of high labor turnover of the firm. लेबर टर्नओवर बहुत हो रहा है उसकी फर्म में. ऑन द एडवाइस ऑफ हर फ्रेंड शी इंट्रोड्यूस स्पेशल बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉय विच हेल्प हर टू रिटेन टैलेंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. आइडेंटिफाई द रिलेटेड पॉइंट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द मोटिवेशन. ये किस तरीके का मोटिवेशन है? तो मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर. मोटिवेशन हमेशा हेल्प करता है एम्प्लॉय टर्नओवर को रिड्यूस करने में. ठीक है, चलते हैं. यामिनी रिसीव्ड अ स्पेशल गोल्ड कॉइन फ्रॉम हर स्कूल मैनेजमेंट फॉर एक्सेप्शनली गुड बोर्ड रिजल्ट ऑफ हर स्टूडेंट इन हर सब्जेक्ट. उसके सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने बहुत अच्छे नंबर मिले, तो गोल्ड मेडल मिला. आइडेंटिफाइड द नीड ऑफ द यामिनी बीइंग फुलफिल्ड एज पर मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी. यहाँ पर बताइए भाई, सम्मान मिला है ना उसको, एस्टीम नीड्स पूरी हुई हैं उसकी, एस्टीम नीड्स. जय एंड लाल वर्क इन अ गारमेंट फैक्ट्री. जय ऑलवेज अर्न अ हायर वेज देन लाल, है ना. एज ही प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ आउटपुट. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव बीइंग अडोप्टेड बाय द कंपनी. प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेस इंसेंटिव्स. समझ गए? ज़्यादा अगर आप यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो आपको ज़्यादा वेजेस मिलती है, तो प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेस इंसेंटिव्स. ड्यूरिंग द ईयर 2018 हालावाला लिमिटेड मेड सरप्लस प्रॉफिट ड्यूरिंग टू द ग्रोइंग रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एज अ रिजल्ट ऑफ सिंसियरली ऑफ इट्स एम्प्लॉय. In order to give due recognition to its employees and motivate them to continue with the good work, the company decided to give a certain percentage of profit to them. Identify the type of financial incentive being adopted by the company. क्या किया उन्होंने? प्रॉफिट शेयर किया ना उसके साथ. तो प्रॉफिट शेयरिंग हो गया. बहुत आराम से आप किसी भी केस स्टडी को बहुत आराम से पढ़ें, ऑप्शन देखें और आंसर तुरंत आपको समझ में आ जाएगा. बस समझ में तभी आएगा जब आपको उस चैप्टर के बारे में कंप्लीट नॉलेज होगी, अदरवाइज तो नहीं आएगा. ये चीज़ें रटी थोड़ी जाती हैं, इसको तो समझना होगा ना. OM Limited adopted a systematic performance appraisal system which provide opportunity to employee to improve their skills and be promoted to the higher level job. Identify the type of incentive. कैसे इंसेंटिव है ये? कैरियर एडवांसमेंट दे रहे हैं ना हम उनको, उनकी स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़. धीरज मदन वर्क एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन BGB Limited. He gives due care in designing job so that it offers a meaningful work experience by assuming a diversity of work content requiring higher level of knowledge. Identify the type of incentive. किस तरीके का इंसेंटिव है भाई? कैरियर एडवांसमेंट ही तो हो रहा है यहाँ पर भी, डिज़ाइनिंग जॉब है ना. फिर क्या है? डिज़ाइन, ये है कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. On the successful completion of 2 years in a company, Harsh received a letter confirming his job as a permanent employee. 2 साल काम करने के बाद उसको एक लेटर मिल गया कि उसकी जॉब जो है परमानेंट हो गई. कौन सा इंसेंटिव हो जाएगा? बहुत सिंपल है, ये सिक्योरिटी है पूरी तरीके से कि आपकी जॉब सिक्योर हो गई. अब आप फ्री होकर के काम कर सकते हैं, अब आपको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता. ठीक है. 49th, identifies the style of leadership in which the superior uses file forces from within the group in order to establish control. कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए करता है ये कौन सी है? फाइल फोर्सेस को. डेमोक्रेटिक लीडरशिप. ठीक है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग का एलिमेंट है सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, सारे ही हैं भाई, ऑल ऑफ द एबव. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग. डेलीगेटिंग अथॉरिटी, डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग कंट्रोल, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन. मोटिवेशन इज नॉट, मोटिवेशन नहीं है. एक इजी प्रोसेस तो नहीं है भाई मोटिवेशन, अभी बताया था बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एंड इजी प्रोसेस नहीं है.
नीड हायरार्ची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज़ बिन गिवन बाय, मैस्लो ने दिया था ना नीड हायरार्ची थ्योरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है। चैलेंजिंग जॉब, कौन सी नहीं है, चैलेंजिंग जॉब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है। रिकग्निशन, पहचान आपकी, ठीक है। लीडरशिप इज बेस्ड ऑन द सुपीरियर्स, लीडरशिप बेस्ड है सुपीरियर्स। पैसिव कम्युनिकेशन, पैसिव कम्युनिकेशन। चलते हैं नेक्स्ट 58। एनकोडिंग इज रिलेटेड टू, एनकोडिंग रिलेटेड है किससे, कन्वर्टिंग मैसेज इनटू सिंबल, ठीक है, मैसेज को सिंबल में कन्वर्ट कर देता है। ग्रेप वाइन इज ए फॉर्म ऑफ, ग्रेप वाइन एक फॉर्म है किसकी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है, गुच्छ जैसा बन जाता है ना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीमेंटिक बैरियर, इनमें से सीमेंटिक बैरियर क्या है, टेक्निकल जागरण, टेक्निकल जागरण। हम आपको डायरेक्ट आंसर इसीलिए बता रहे हैं कि आपका टाइम इतना वेस्ट ना हो, ठीक है ना, टेक्निकल जागरण। चलो, इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ मैसेज इनटू सिंबल, अभी बताया था एनकोडिंग, एनकोडिंग का प्रोसेस होता है जो मैसेज को कन्वर्ट कर देता है, सॉरी, इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एंगेज इन द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मोटिवेशन है भाई। द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू इनफॉर्मल चैनल, इसे कहते हैं ग्रेप वाइन, क्या कहते हैं, ग्रेप वाइन। एम एट इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग पीपल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट हमारे सामने आएंगे, डायरेक्टिंग से आएंगे। 64 पे चलते हैं। डायरेक्टिंग नहीं, सॉरी, इज द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग ए मैसेज इनटू सिंबल, ये होता है हमारा एनकोडिंग। डायरेक्टिंग फ्लोज, डायरेक्टिंग जाता है डाउनवर्ड, नहीं ऊपर से नीचे आता है ना, डाउनवर्ड। इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 और मोर पर्सन, कम्युनिकेशन, 2 या 2 से ज़्यादा के लोगों के बीच में इन्फॉर्मेशन को हम एक्सचेंज करते हैं, कम्युनिकेशन है हमारा। चलो आगे चल, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट, सारे लेवल पर चाहिए भाई, टॉप में भी, मिडिल पे भी, लोअर पे भी। आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ लीडरशिप एट विच द सुपीरियर यूज ऑफ द फाइल फोर्स फ्रॉम विद इन द ग्रुप, भाई तभी बताया था, डेमोक्रेटिक। धीरज मदन वर्क्स एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर in BGB Limited. He gives due care in designing jobs so that it offers a meaningful work experience by assuming a diversity work content requiring higher level of knowledge. बहुत नॉलेज उसको हो गई काम करते करते। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। During the year 2018, Halawala Limited made surplus profit due to the growing reputation of the business as a result of sincerity of its employee. In order to give due recognition to its employees and motivate them to continue with the good work, the company decided to give a certain percentage to profit to them, है ना, उसके एम्प्लॉयज़ की वजह से उसका इतना इंक्रीजमेंट हुआ, इसलिए उन्होंने कहा कि एक सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट उनको भी दिया जाएगा, उनके एम्प्लॉयज़ को भी दिया जाएगा। देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यहाँ पे हमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को पहचानना कौन सा है, तो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं कि भाई जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता जाएगा उसका 2% एम्प्लॉयज़ को भी बांटते जाएंगे। यामिनी रिसीव्ड अ स्पेशल गोल्ड कॉइन फ्रॉम हर स्कूल मैनेजमेंट फॉर एक्सेप्शनली गुड बोर्ड रिजल्ट फॉर ऑफर हिज स्टूडेंट इन हर सब्जेक्ट। तो आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द यामिनी बीइंग फुलफिल्ड एज मैस्लोज नीड्स हायरार्ची थ्योरी, कौन सा हो गया भाई, एस्टीम नीड्स, उसकी एस्टीम नीड्स पूरी हो गई यहाँ पर। चलते हैं, इज ए प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स, बहुत सिंपल है भाई, सुपरविजन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, बोनस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मोटिवेशन, रिड्यूस एब्सेंटीज्म, ठीक है, एब्सेंटीज्म को कम नहीं कर सकता भाई। इज एग्जाम्पल ऑफ एस्टीम नीड्स, स्टेटस। इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली टुवार्ड्स अचीविंग ऑफ द गोल्स, गोल ही गोल मिलना चाहिए, लीडरशिप है, क्या है, लीडरशिप। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, उसे ग्रेप वाइन भी कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को। ट्रू फास्ट पढ़ते हैं, चलो भाई थोड़े से, बस ये लास्ट पेज है। लीडरशिप एंड मोटिवेशन आर 2 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, सही है भाई, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट टॉप, मिडिल एंड बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सही है, सारे लेवल पे होता है।
एनकोडिंग रिफर्स टू द कन्वर्टिंग सिंबल रिसीविंग बाय द रिसीवर इनटू द मीनिंग, नहीं डिकोडिंग होता है उसको, एनकोडिंग नहीं कहते, डिकोडिंग कहते हैं। डेमोक्रेटिक लीडर स्टाइल इन्वॉल्व्स गिविंग ऑर्डर बाय सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट एंड एक्सेप्टिंग दैट हिज ऑर्डर विल बी ओबेड बाय देम, ये भी फॉल्स है। ये तो फिर क्या हो गया, ये तो ऑटोक्रेटिक हो गया कि हमने ऑर्डर दिया वो आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो थ्रू ऑफिशियली प्रिस्क्राइब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, नहीं भाई ये भी गलत है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन में ही होता है ऑफिशियली प्रिस्क्राइब चैनल, ठीक है, उसमें नहीं, इनफॉर्मल में नहीं होता है, ठीक है। दीज आर योर आंसर्स। और मेरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ लास्ट तक बने रखने के लिए थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, टेक केयर।